Hello students, today we will discuss about the biogas. Biogas. Biogas is a type of biofuel. बायोगैस क्या है? एक बायोफ्यूल का ही एक टाइप होता है. क्या होता है? बायोगैस. दैट इज़ नेचुरली प्रोड्यूस्ड. वो क्या होती है? बायोगैस क्या होती है? नेचुरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट when organic matter such as food scraps and animal waste break down in anaerobic environment, an environment absent of oxygen, they release a blend of gases, primarily methane and carbon dioxide. बायोगैस क्या होती है? एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड होती है जो कि एक ऐसे इसको बायो ईंधन बायोफ्यूल का ये टाइप होती है. जो इसका जो ये क्या किससे बनता है कि ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होती है उनकी डिकम्पोजिशन से बनती है. वैन जैसे ऑर्गेनिक मैटर सच है, जैसे फूड स्क्रैप्स है, एनिमल वेस्ट है, इनको अनएरोबिक इन्वायरमेंट क्या होता है? ऑक्सीजन की अब्सेंस में इनका जब डिकम्पोजिशन होता है तो ए ब्लेंड ऑफ गैसेस रिलीज होती हैं. वही गैसेस क्या कहलाती है? बायोगैस कहलाती है. और प्राइमरीली उसमें कौन कौन सी गैसेस का रोल होता है? मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एक बायोगैस डाइजेस्टर से हम इसको समझ सकते हैं एक तरीके से. जैसे ये गाय है, ये गाय का गोबर है, ठीक है. ये यहाँ पे बकरी है, ये टॉयलेट का जो है ह्यूमन द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है वो है. ये जो किचन से गार्डनिंग से जो आ रहा है वेस्ट मटेरियल वो है. इन सबको इन्होंने क्या किया? एक टैंक बना लिया, डाइजेस्टर टैंक. उसमें सबको डाला. फिर धीरे धीरे क्या हो गया? और यहाँ से क्या है? इसने पानी की सप्लाई दी है. इसमें ये कुआं है, कुएँ से इसमें क्या दिया? साथ में पानी की सप्लाई दी है. पानी की सप्लाई फिर ये क्या होता है? अनएरोबिक एनवायरनमेंट में इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. तो उससे क्या होती है? गैस रिलीज़ होती है. तो गैस तो यहाँ से निकल के इसने किचन में दी है. जैसे यहाँ पे आप एज ए फ्यूल इसको काम में ले सकते हो, एज ए ईंधन इसको काम में ले सकते हो. और जो रिमेनिंग जो स्लरी बची हुई है उसको आप एज ए जो फर्टिलाइजेशन जो उर्वरक के रूप में इसको काम में ले सकते हो. जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें हम इसको एज ए उर्वरक काम में ले सकते हैं. नेक्स्ट देखिए बायोगैस is a clean and efficient fuel. It is a mixture of methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide. The chief constituent of biogas is methane. इसमें जो मेनली जो रोल होता है बायोगैस में वो किसका होता है? मेथेन का होता है 65%. अब देखिए एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं इसको. ये एनारोबिक डाइजेशन यहाँ होता है इसका. यहाँ ये से जो हीट निकलती है फ्यूल है, जो एनर्जी गैस रिलीज होती है वो एज ए इलेक्ट्रिसिटी और एज ए हीट एंड एज ए इलेक्ट्रिसिटी इसको यूज़ किया जा सकता है. ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल है, इसको इसमें काम ले सकता है. और जो इसमें स्लरी जैसा जो फंसता है उसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा सकता है, जो प्लांट्स में उर्वरक के रूप में काम में आता है. अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, द बायोगैस प्लांट. देयर आर टू टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट्स इन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. दीज आर द फिक्स्ड डोम टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट एंड द फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट. ये कहना चाहता है कि प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, the biogas plants, there are two type of biogas plants in use for the production of biogas. These are the fixed dome type of, and the second one is floating gas holder type of. लेकिन हम इसमें स्टडी करेंगे सिर्फ फिक्स्ड डोम टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट. रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए? जब हम इस प्लांट की बात कर रहे हैं कि हमने इसमें बायोगैस कैसे बनाई है, इसके लिए हमें इसके बारे में किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? रॉ मटेरियल के बारे में. तो सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ बायोगैस लिस्टेड बिलो मे बी यूज्ड अलोंग विथ वाटर. जो ये जैसे एनिमल डंग, पोल्ट्री वेस्ट, प्लांट वेस्ट, ह्यूमन एक्सट्रैक्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्टेज,
ये जो भी हैं इन सबको हम एज ए क्या काम में ले सकते हैं, रॉ मटेरियल काम में ले सकते हैं। किसके साथ में, अलोंग विथ वाटर, जल के साथ में हम इनको एज ए रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है। किसके सिंथेसिस में, बायोगैस के सिंथेसिस में। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड क्या हो गया, जो जैसे एनिमल का, पोल्ट्री का, प्लांट्स का, ह्यूमन एक्सट्रैक्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, इन सब को अलोंग विथ वाटर लेकर के हम इसमें एज ए बायोगैस फॉर्मेशन में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ ले सकते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो द बायोगैस प्लांट इज़ ए ब्रिक एंड सीमेंट कंस्ट्रक्चर हैविंग द फॉलोइंग 5 सेक्शन। जो इसका जो बायोगैस का जो प्लांट है उसमें 5 सेक्शन मेनली होते हैं। मिक्सिंग टैंक प्रेजेंट अबाउ द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है। क्या होता है, मिक्सिंग टैंक। इनलेट टैंक, द मिक्सिंग टैंक ओपन्स, जो मिक्सिंग टैंक है जो ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है वो किस में ओपन होता है, अंडरग्राउंड इनटू ए स्लोपिंग इनलेट चैम्बर में, ढलान वाले इनलेट चैम्बर में ओपन होता है। नेक्स्ट वन, डाइजेस्टर, द इनलेट चैम्बर ओपन फ्रॉम बिलो इनटू, जो डाइजेस्टर है वो इनलेट चैम्बर जो होता है ओपन फ्रॉम बिलो इनटू द डाइजेस्टर विच इज़ ए हग टैंक विथ ए डोम लाइक सीलिंग। द सीलिंग ऑफ द डाइजेस्टर हैज़ एन आउटलेट विथ ए वाल्व फॉर द सप्लाई ऑफ बायोगैस। इसमें क्या होता है, ये आउटलेट में खुलता है किसके साथ, ए वाल्व, विथ ए वाल्व फॉर द सप्लाई ऑफ द बायोगैस। आउटलेट टैंक, द डाइजेस्टर ओपन फ्रॉम बिलो इनटू ए आउटलेट चैम्बर में खुलता है। फिर ओवरफ्लो टैंक, द आउटलेट चैम्बर ओपन फ्रॉम द टॉप इनटू ए स्मॉल ओवरफ्लो टैंक। तो इसमें कौन कौन से चैम्बर हो गए, मिक्सिंग टैंक, इनलेट टैंक, डाइजेस्टर, आउटलेट टैंक एंड ओवरफ्लो टैंक। जैसे हम इसको यहाँ से समझ सकते हैं, ये है हमारा फिक्स्ड डोम टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट। ये क्या है हमारा, फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट। तो जैसे ये है, इसमें ये वाला जो आपको ग्रे कलर में जो लाइन दिख रही है ये ग्राउंड लेवल है। क्या है, ये ग्राउंड लेवल दे रखा है इसमें। तो हमने सबसे पहले पढ़ा मिक्सिंग टैंक। मिक्सिंग टैंक किसके ऊपर हुआ, ग्राउंड लेवल के ऊपर, जो कि ढलान के रूप में कहाँ खुल रहा है, इनलेट चैम्बर में खुल रहा है। इनलेट चैम्बर नीचे से किस में खुलता है, ये डाइजेस्टर दे रखा है आपका, डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर जो होता है वो एक वाल के थ्रू आउटलेट इधर बाहर की तरफ निकलता है, जिसमें से क्या होती है, गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से जो डाइजेस्टर टैंक है वो नीचे की साइड से किस में खुलता है, एक आउटलेट चैम्बर में खुलता है। और आउटलेट चैम्बर क्या होता है, यहाँ से किस में खुला है, एक ओवरफ्लो टैंक में खुलता है। ठीक है, इसमें है। तो सबसे पहले जैसे हम खुद देखते हैं कि जैसे हमने इसमें स्लरी ऑफ कैटल, इसमें जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल था, जो भी पेड़ पौधे, घास, पत्ती, फूस, जो भी था सबका इसमें डाला, प्लस इसमें वाटर डाला। ये मिक्सिंग टैंक है, उसको अच्छे से मिक्स किया। उसने इसको कहाँ छोड़ा, इनलेट चैम्बर में छोड़ा। इनलेट चैम्बर से ये कहाँ गया, इसमें डाइजेस्टर टैंक में गया। डंक एंड वाटर मिक्सचर है इसमें। तो ये क्या करता है, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है, एकदम सड़ता रहता है, सड़ता रहता है, सड़ता रहता है। इस प्रोसेस को कम से कम महीना भर लग जाता है, महीना 1.5 महीना इसमें प्रोसेस में। ये यहाँ पे सड़ता रहता है, सड़ता रहता है, किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। फिर इससे धीरे धीरे ये जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होता रहता है। जो भी डंग, गोबर, जो भी वेस्ट मटेरियल था वो सब क्या होता है, यहाँ पे डिकम्पोज होता रहता है। जैसे जैसे वो डिकम्पोज होता है गैस जनरेट होती है, जो कि एज ए बायोगैस यहाँ पे कलेक्ट होती जाती है। और जैसे इस गैस वाल्व के थ्रू इसको हम आउटफ्लो फॉर बायोगैस, यहाँ से हम इस बायोगैस को बाहर सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें जो स्लरी बची है, जो मिक्सचर जो डिकम्पोज होने के बाद जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल बचा है गैस रिलीज होने के बाद, वो यहाँ से होता हुआ आउटलेट चैम्बर से होता हुआ ओवरफ्लो टैंक में से बाहर निकाल लिया जाता है। इससे क्या होता है, उसको आप एज ए उर्वरक काम में ले सकते हैं, एज ए फर्टिलाइज़र उसको आप काम में ले सकते हैं। और ये बायोगैस भी आप एज ए बायोफ्यूल काम में आती है। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है इन्होंने। कंस्ट्रक्शन हो गए, इसके 5 सेक्शन हो गए। उसके बाद वर्किंग ऑफ फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। द वेरियस फॉर्म ऑफ बायोमास आर मिक्स्ड विथ एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये वेरियस फॉर्म्स क्या होंगी बायोमास की, जैसे ये एनिमल डंग हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया,
या फिर आप इसको कह सकते हो कि मतलब जंतुओं का गोबर, एनिमल्स का जो गोबर हो गया वो हो गया, एंड जो किचन का एक्स्ट्रा वेस्ट, सब्जी, इनके जो छिलके वगैरह हैं, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, टहनियाँ, इन सबको बायोमास का है। मिक्सड विथ एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सिंग टैंक में उसको मिला दिया। दिस फॉर्म द स्लरी, ये स्लरी बन जाती है। द स्लरी इज फेड इनटू द डाइजेस्टर थ्रू द इनलेट चैम्बर के थ्रू किस में चली जाती है? डाइजेस्टर में चली जाती है। व्हेन द डाइजेस्टर इज पार्शियली फिल्ड विथ द स्लरी, the introduction of slurry is stopped and the plant is left unused for about 2 months के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। During these 2 months anaerobic bacteria presents in the slurry decompose or ferments the biomass in the presence of water। ऑक्सीजन की एब्सेंस में, वाटर की प्रेजेंस में वो उसको डिकम्पोज या फर्मेंट करते रहते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन बायोगैस इज फॉर्म्ड विच स्टार्ट कलेक्टिंग इन द डोम ऑफ द डाइजेस्टर। एज मोर एंड मोर बायोगैस स्टार्ट्स कलेक्टिंग, द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द बायोगैस फोर्सेस द स्पेंट स्लरी इनटू द आउटलेट चैम्बर। जो स्लरी बची गई है उसको कहाँ भेजता रहता है? आउटलेट चैम्बर में भेजता रहता है। फ्रॉम द आउटलेट चैम्बर द स्पेंट slurry overflow into the overflow tank. The spent slurry is manually removed from the overflow tank and used as fertilizer for plants। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, द गैस वाल्व कनेक्टेड टू ए सिस्टम ऑफ पाइपलाइन इज ओपन व्हेन ए सप्लाई ऑफ बायोगैस इज रिक्वायर्ड। ये कहाँ चली जाती है? एक जो सिस्टम है जिसमें पाइपलाइन लगे हुए हैं, तो इसको ओपन करते हैं तो जो बायोगैस होती है वो जहाँ जहाँ पाइपलाइन गई हुई है और जहाँ जहाँ गैस रिक्वायर्ड है वाल ओपन करती है वहाँ पहुँच जाती है। टू ऑब्टेन ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ बायोगैस, ए फंक्शनिंग प्लांट कैन बी फेड कंटिन्यूसली विद द प्रिपेयर्ड स्लरी। ये फिक्स्ड डोम टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं कि ये किस तरीके से क्या काम करता है। अब एडवांटेज of fixed dome type of biogas plant requires only locally and easily available material for construction। ये क्या करता है? ये इसकी ज़रूरत क्या है? लोकली एंड इजीली अवेलेबल जो मटेरियल है कंस्ट्रक्शन के लिए वो ही इसको रिक्वायर होते हैं। इनएक्सपेंसिव होता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है। ये क्या है? एडवांटेज है किसके लिए? फिक्स्ड डोम टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट की एडवांटेज है। एडवांटेज ऑफ बायोगैस एज ए फ्यूल, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, क्लीन फ्यूल होता है, नो रेसिड्यू प्रोडक्शन होता है, नो स्मोक प्रोड्यूस्ड होती है, नॉन पोल्यूटिंग होता है, इकोनॉमिकल होता है, कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस, बर्न रेडिली, हैव ए कन्वीनियंट इग्निशन टेम्परेचर। अब हम बात कर रहे हैं कि बायोगैस एज ए फ्यूल, इसकी क्या एडवांटेज है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें बायोगैस की? इसकी कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? बहुत ही हाई होती है, एकदम से क्लीन फ्यूल होता है, उसका कोई भी रेसिड्यू प्रोडक्ट नहीं होता है, इसमें कोई भी स्मोक, धुआं प्रोड्यूस नहीं होता है, नॉन पोल्यूटिंग है, किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं फैलाता, इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल के हिसाब से बिल्कुल सूटेबल होता है, कैन बी सप्लाई थ्रू पाइपलाइन, और इसको पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई भी किया जा सकता है, और इजीली बर्न भी हो जाता है, इजीली बर्न रेडिली, हैव ए कन्वीनियंट इग्निशन पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर होता है इसका। उसके बाद यूज़ ऑफ बायोगैस, क्या यूजेस हैं बायोगैस के? बायोगैस क्या है? एक डोमेस्टिक फ्यूल होता है, फॉर स्ट्रीट लाइटिंग इसको यूज़ कर सकते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ कंप्रेस्ड इट कैन रिलीज कंप्रेस्ड नेचर गैस फॉर यूज इन व्हीकल। अगर इसको कंप्रेस किया जाए, इट कैन रिप्लेस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर यूज इन व्हीकल्स। इस तरीके से बायोगैस के बारे में हमने पढ़ा। बायोगैस जो होती है वो उसमें मेनली कई तरीके की गैसेस होती है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, इसमें कौन कौन सी बायोगैस इज ए क्लीन एंड एफिशिएंट फ्यूल है। ये मिक्सचर ऑफ, जैसे मैथेन का मिक्सचर है, CO2 का मिक्सचर है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, इन सब का। लेकिन मेनली जो रोल होता है वो किसका होता है? मैथेन का होता है। और बायोगैस क्या एक तरीके से टाइप ऑफ बायोफ्यूल है। ये एक क्या है? ये बायोगैस क्या है? एक बायोफ्यूल ही होते हैं जो नेचुरली बनता है, और ये किसके? अनएरोबिक ऑक्सीडेशन होता है एक तरीके से। अनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की अनएरोबिक इन्वायरमेंट में
ये डिकम्पोज होते हैं। जो वेस्ट मटेरियल हैं वो अनएरोबिक एनवायरनमेंट में डिकम्पोज होता है और उससे जो गैसेस रिलीज़ होती हैं वो गैसेस क्या कहलाती हैं, बायोगैस कहलाती हैं। और उन गैसेस में मेनली जो गैस होती है वो क्या होती है, मेथेन होती है। और ये दो तरीके का पढ़ा है हमने, फिक्स्ड डोम टाइप और फ्लोटिंग गैस होल्डर। लेकिन हमें सफिशिएंट है फिक्स्ड डोम टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट। ये क्यों सफिशिएंट है हमारे लिए, इसमें यही दे रखे थे 5 सेक्शन दे रखे हैं, मिक्सिंग टैंक, इनलेट टैंक, डाइजेस्टर, आउटलेट टैंक एंड ओवरफ्लो टैंक। ठीक है, जो डाइजेस्टर होता है वो किसके, वाल के थ्रू बाहर सप्लाई दी जाती है, जिसमें डाइजेस्टर में जिसके डिकम्पोज होने के बाद गैस बन जाती है। गैस बनने के बाद उसकी वाल को खोलने से वहाँ से गैस रिलीज़ करके उसको पाइप सिस्टम में जहाँ जहाँ उसकी फिटिंग होती है वहाँ उसको पहुँचाया जा सकता है। और ये इसकी एडवांटेज भी हमने पढ़ ली कि क्या होती है। ये इनएक्सपेंसिव होता है, इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है और इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, क्लीन फ्यूल होता है, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई भी रेसिड्यू प्रोड्यूस नहीं करता है, नॉन पॉल्यूटिंग होता है, इकोनॉमिकल होता है और कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस एंड बर्न रेडली, हैव ए कन्वीनियंट इग्निशन टेम्परेचर। इसी के साथ हमारा बायोगैस के बारे में जो टॉपिक था वो ख़त्म।